एक टाइम था जब मैरी कॉम का नाम सुनते ही लोग सिर झुका देते थे। छोटे से गांव की लड़की, न पैसा न सपोर्ट सिस्टम, बस एक जिद, मुझे बॉक्सर बनना है। और वो बनी भी, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपियन, देश के लिए इतने मेडल्स लाए जितने लोग सपने में भी नहीं देख पाते। और देखते ही देखते वो देश की हीरो बन गई। स्पेशली वुमेन्स की तो इंस्पिरेशन ही बन गई। ऐसे वुमेन जिनको शादी के बाद अपना करियर छोड़ना पड़ता है फैमिली प्रेशर या खुद के डिसीजंस के कारण, उनके लिए वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन गई। पर फिर जैसे ही रिंग से बाहर की कहानी सामने आई, पिक्चर धीरे धीरे बदलने लगी। अगर आप मैरी कॉम के अर्ली लाइफ के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैरी कॉम मणिपुर के एक बहुत ही छोटे से गांव से आती है, जहां आज से पहले लड़कियां बॉक्सिंग रिंग में एंटर करने का सोच भी नहीं सकती थी, स्पेशली शादीशुदा लड़कियां। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मैरी कॉम का स्ट्रगल सिंपल नहीं था। स्कूल के दिनों में शूज नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, फैमिली में पैसे की कमी थी, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, लड़कियों को बॉक्सिंग नहीं करनी चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पर इतने रुकावट के बावजूद भी मैरी कॉम हार नहीं मानी। वो छोटे छोटे स्टेट चैंपियंस में पार्टिसिपेट किया करती थी। हर बार लोग उन्हें अंडरस्टिमेट करते थे, उन पे हंसते थे कि ये लड़की क्या ही कर लेगी। पर हर डिफीट को एक लेसन बनाया, हर मॉक को एक मोटिवेशन बनाया, और फिर आया पहला गोल्ड मेडल, जिससे लोगों की आंखें खुल गई। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये लड़की सिर्फ एक बॉक्सर नहीं, फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है। और मैरी कॉम इस मुकाम तक शायद कभी नहीं पहुंच पाती अगर उनके हस्बैंड उनका साथ ना देते तो। उनके हस्बैंड ने अपना बनता बनता फुटबॉल का करियर छोड़कर उन्हें सपोर्ट किया, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर के उनके सपनों को पूरा किया। जब मैरी कॉम देश के लिए मेडल जीत रही होती थी तो दूसरी तरफ उनके हस्बैंड उनके बच्चों की देखभाल किया करते थे, और इसी तरह धीरे धीरे वो एक हाउस हस्बैंड बन गए। एंड हाउस हस्बैंड बनना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और आज मैरी कॉम जिस भी मुकाम पे है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। पर शायद मैरी कॉम इस चीज को ज्यादा देर तक अपने दिल में नहीं रख पाई। स्टार्टिंग फेज में तो वो अपने हस्बैंड की काफी ज्यादा तारीफ किया करती थी कि उन्हीं के कारण वो अपना सक्सेसफुल बॉक्सिंग करियर बना पाई है। बट कहते हैं ना, फेम और पैसे के साथ साथ इंसान की बुद्धि भी चली जाती है। तो ऐसा ही कुछ मैरी कॉम के साथ हुआ। वो अपनी फेम में इतनी अंधी हो गई कि वो अपने हस्बैंड के किए गए सेक्रीफाइसेस को नज़रअंदाज करना शुरू कर दी। साल 2023 में टोटल 15 साल के बाद, आई रिपीट 15 साल के बाद, एक न्यूज़ सामने आता है जिसमें हमें पता चलता है कि मैरी कॉम और उनके हस्बैंड का डाइवोर्स हो रहा है। और रीज़न, चीटिंग एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एंड हस्बैंड का मैरी कॉम पे एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज। बट उस वक्त चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हुई थी। पर रिसेंटली आपकी अदालत में मैरी कॉम को जब रजत शर्मा ने इनवाइट किया, उसके बाद से उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई है उसको लेकर वो काफ़ी ट्रोल हो रही है। और ट्रोल हो भी क्यों ना, उन्होंने अपने हस्बैंड के किए गए सारे सेक्रीफाइसेस को बेकार बना दिया है। उन्होंने अपने हस्बैंड को निकम्मा कहा जस्ट बिकॉज वो घर पे रह करके उनके ही बच्चों का देखभाल किया करते थे। तो आप मुझे बताओ, क्या सारी औरतें जो भी अपने हस्बैंड के पैसों पे रहती है एंड बच्चों का देखभाल करती है, क्या वो सब निकम्मी है? यही बात अगर किसी मेल ने किसी फीमेल के बारे में बोला होता तो अभी बहुत सारी सूडो फेमिनिस्ट जाग जाती। मुझे ये बताओ, अपनी वाइफ को उसके करियर में सपोर्ट करना, उसके ड्रीम को अचीव करने में सपोर्ट करना क्या बुराई है? और सपोर्ट करते करते अगर आपके काम करने की एज निकल गई तो अगर आप अपनी वाइफ के ही पैसों पर रह रहे हो तो क्या बुराई है? उससे आप निकम्मे हो गए? कैसे? आई रियली फील लाइक कोई कितने भी बड़ा इंसान क्यों ना हो जाए, जब तक उसका सोच बड़ा नहीं होगा तब तक वो इंसान बड़ा नहीं कहलाता है। और देश के लिए मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है, पर घर का मैच जीतना कभी कभी उससे भी मुश्किल होता है। और सेक्रीफाइस का जेंडर नहीं होता, घर संभालना काम होता है, चाहे औरत करे या मर्द। जो इस काम को निकम्मा बोले, प्रॉब्लम प्रोफेशन में नहीं है, सोच में। और मुझे लगता है मैरी कॉम को अपने बॉक्सिंग करियर की तरह अपनी सोच को भी ऊपर उठाने की ज़रूरत है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही गॉसिप सुनने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना मत भूलो। बाय।